बस्तर ओलंपिक को लेकर हलचल तेज हो गई है। तो बिलासपुर में एसआईआर के काम को लेकर बीएलओ की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। कोरबा में ब्रिज बंद होने से कई जिलों का संपर्क टूट गया। वहीं धमतरी में अवैध धान जब्त की गई है। बलौदा बाजार में एक और जहां पर अवैध अस्पताल के संचालन की खबर सामने आई। तो वहीं सूरजपुर में हाथियों का उत्पात साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपके शहर के रिपोर्टर पूरी आपको जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इधर जिला प्रशासन भी अवैध धान को लेकर अलर्ट मोड पर है। धमतरी जिले में 2 राइस मिलरों से 22,000 क्विंटल धान जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने की। राजस्व विभाग, मंडी विभाग और खाद्य विभाग की इस टीम ने सुबह से लेकर 8 घंटे तक लगातार जांच की और दोनों राइस मिलों में मौजूद धान के दस्तावेज खंगाले। सोरम स्थित फुल मिनी राइस मिल से 6,000 क्विंटल धान और 1910 क्विंटल चावल जब्त किया गया। वहीं औद्योगिक वार्ड की अशोक राइस मिल से 16,856 क्विंटल धान और 8,150 क्विंटल चावल बरामद किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक दोनों राइस मिल संचालकों के पास धान से संबंधित अनिवार्य दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पूरे स्टॉक को जब्त करने की कार्रवाई की गई। दोनों मिलों से जब्त धान चावल की कुल कीमत करीब 5 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। इस कार्रवाई से बिचौली और राइस मिलरों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन का कहना है कि जब तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी रहेगी, तब तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। एसआईआर का काम जारी है। कलेक्टर और संभाग आयुक्त जाकर उन जगहों का जायजा ले रहे हैं जहां यह काम बीएलओ कर रहे हैं। इसी बीच बिलासपुर से एक खबर और निकल करके सामने आई है, जहां एक बीएलओ सुपरवाइजर इसी काम के दौरान बेहोश हो गई। बिलासपुर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य का फील्ड लेवल पर संभागायुक्त और कलेक्टर ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदाता सूची में हो रहे अपडेट, दावे आपत्तियों और रिकॉर्ड की स्थिति की समीक्षा की। इसी पुनरीक्षण कार्य के बीच एक गंभीर मामला भी सामने आया है। बिलासपुर की बीएलओ सुपरवाइजर गीता कृष्ण की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। एसआईआर कार्य के दौरान महिला कर्मचारी की हालत बिगड़ने के बाद अन्य बीएलओ और सुपरवाइजर भी चिंता में हैं। वे मांग कर रहे हैं कि कार्य का बोझ संतुलित किया जाए और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो गीता कृष्णन है, उनकी तबीयत खराब हुई है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी जो बीएलओ हैं या कर्मचारी हैं, वो किस तरह से इसे लेते हैं और आगे जो एसआईआर का काम केंद्र सरकार के निर्देशों पर जारी है, उसे कब तक जो है अमल में लाया जाता है। सूरजपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। लगभग 20 हाथियों का एक बड़ा दल इन दिनों प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में घूम रहा है। आज एक हाथी दल से बिछड़ गया, जिसके बाद हाथी मित्र दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गौरा इलाके में इन दिनों हाथियों का आतंक जारी है। करीब 20 हाथियों का बड़ा झुंड क्षेत्र में लगातार घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसी बीच एक हाथी दल से बिछड़ गया, जो आसपास के गांव में भटकते हुए किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। कई एकड़ में लगी फसलें हाथी ने रौंद डाली, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सूचना मिलते ही हाथी मित्र दल मौके पर पहुंचा और उन्होंने बिछड़े हाथी को मुख्य दल की दिशा से हटाकर सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। इस पूरी स्थिति के बीच वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने लोगों को समूह में ही बाहर निकलने और रात के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। विकास खंड क्षेत्र से ग्राम कटगिस, जहां संस्कार हॉस्पिटल गंभीर अनियमितताओं के शिकायत के बाद एसडीएम और बीएमओ की संयुक्त टीम अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की गई, जहां चौंकाने वाली खुलासे सामने आए। प्रशासन के दबिश की ये तस्वीर देखिए। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि अस्पताल पिछले 3 सालों से बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि अस्पताल में बड़े बड़े ऑपरेशन सिर्फ 12वीं पास युवक दुखित राम साहू कर रहा था। आपको बता दें कि अस्पताल में कोई योग्य चिकित्सक नहीं था और ना ही कोई स्टाफ रजिस्टर्ड था। नर्सिंग स्टाफ से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सब कुछ अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। इस पूरे मामले का पर्दाफाश गर्भवती महिला की मौत के बाद हुआ,
जिसके बाद कार्रवाई तेज की गई। बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चलाना और 12वीं पास युवक ऑपरेशन किए जाने जैसे खुलासे क्षेत्र में लोगों को भय और आक्रोश पैदा कर दिया गया है। अब सभी की नज़र टिकी हुई है कि प्रशासन की सबसे सख्त कदम क्या होगा, आगे देखना होगा। कोरबा में 4 से 5 जिलों को जोड़ने वाली 40 साल पुरानी पुल को बंद करा दिया गया है। पुल के बीच का एक बड़ा हिस्सा 8 इंच नीचे तक बैठ गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तस्वीरों में दिख रहा यह पुल बेहद खास है, जो कई शहरों को जोड़ता है। करीब 650 मीटर लंबे पुल का निर्माण साल 1985 में हुआ था। कोरबा, जांजगीर, बलौदा, बिलासपुर और दूसरी तरफ रायगढ़ और जसपुर जाने के लिए यह पुल काफी अहम था। पुल के बंद होने से अब लोगों को 40 से 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि पुल के जर्जर होने के बाद भी जिम्मेदार अफसरों ने मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 4 दशक पुराने पुल का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि इससे 2 से 3 साल तक ये पुल बंद रहने वाला है। इससे जाहिर तौर पर लोगों को खास परेशानी होने वाली है। बलरामपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 7 वर्षीय दूसरी कक्षा के छात्र को उसी के प्रधान पाठक द्वारा बेरहमी से पीटा गया। जब मामला उजागर हुआ तो शिक्षक को न केवल निलंबित किया गया, बल्कि उसे अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर की ग्राम पंचायत पलगी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला जवा खड़ी, यही वह जगह है जहां एक मासूम को गिनती सही से ना बोल पाने पर बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि शिक्षक उदय कुमार यादव ने बच्चे को कई थप्पड़ मारे, इतना कि उसकी आंखों में खून उतर आया। शिकायत मिलते ही त्रिकुंडा पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने उदय कुमार यादव को तत्काल निलंबित कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर स्कूल प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। अब परिजन जो है प्रशासन की ओर नजर लगाए बैठे हैं कि आखिर उन्हें कब न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। जगदलपुर में 11 से 13 दिसंबर के बीच बस्तर ओलंपिक का संभागीय स्तरीय आयोजन किया जाएगा। इस बार की प्रतियोगिता में 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें लगभग 500 नक्सल प्रभावित और पुनर्वासित खिलाड़ी भी शामिल होंगे। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का संभाग स्तरीय आयोजन होगा। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 500 आत्मसमर्पित नक्सली और हिंसा पीड़ित खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। ये पहल न केवल पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि बस्तर के बदलते स्वरूप और शांति की ओर बढ़ते जनजीवन की सकारात्मक तस्वीर भी पेश करती है। 11 से 13 दिसंबर के बीच जगदलपुर में आयोजन होने वाले संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जिला स्तर के विजेता 3500 खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन करेंगे। लगभग 500 नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित नक्सली भी विभिन्न खेलों में शामिल होंगे। इस समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जो कार्यक्रम में खिलाड़ियों और स्थानीय समुदाय से रूबरू होंगे। बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य सिर्फ खेल नहीं, बल्कि समाज में शांति और पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी है। संभाग स्तरीय इस प्रतियोगिता में जिला स्तर के विजेता खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, बस्तर।